ओके। वो 1983 में इसका नाम पड़ गया C++। C++ इज सुपर सेट ऑफ C लैंग्वेज। इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? C++ इज सुपर सेट ऑफ C लैंग्वेज। व्हाट डज इट मीन? यानी क्या? C++ इज सुपर सेट ऑफ C लैंग्वेज। इससे आप क्या मान निकालते हैं? जी, इसका मतलब कोई भी जो प्रोग्राम C में होगा वो C++ में भी चलेगा। यानी C लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम C++ लैंग्वेज में चलेगा, लेकिन C++ का हर एक प्रोग्राम C में नहीं चलेगा। ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है। इसके बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टर सेटअप C++। जैसे हम किसी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं या परमिसिबल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट बगैर जो चीज़ें हम किसी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर्स। तो यहाँ हम इसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। C++ में जो भी हम लेटर सिंबल इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। यहाँ जो इसका कैरेक्टर सेट है वो कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, डिजिट्स 0 to 9 एंड स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल्स स्पेशल बहुत हैं इसमें। हैश आता है, डॉलर आता है, परसेंट आता है, कैरेट आता है, एंड साइन आते हैं, ठीक है, स्टार साइन आता है। ये स्पेशल सिंबल्स। ओके। जिस तरह हम इंग्लिश में लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो वर्ड्स बनते हैं जो मीनिंगफुल होता है, ठीक है। जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी लैंग्वेज में वर्ड को कंबाइन करते हैं, सॉरी, लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है वर्ड। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर लिखते हैं COMPUTR, ठीक है, यानी COMPUTER। जब ये कंबाइन होता है तो कंप्यूटर बन जाता है, एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है ना। तो यहाँ जो हम लेटर्स कंबाइन करते हैं तो टोकन बन जाता है। क्या बन जाता है? उसको हम बोलते हैं टोकन। टोकन। यस। वहाँ हम उसको वर्ड बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू में उसको लफ्ज़ बोलते हैं, और यहाँ C++ लैंग्वेज में उसका हम टोकन बोलते हैं, TOKEN, टोकन, ठीक है। वहाँ हम जहाँ जहाँ वहाँ इंग्लिश में जहाँ वर्ड्स को कंबाइन करते हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। जब हम इंग्लिश में वर्ड्स कंबाइन करते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है। फॉर दिस इज माई बुक, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो वहाँ अपने रूल्स हैं, टी को कैपिटल लिखना है दिस में, ठीक है, फिर लास्ट पे फुल स्टॉप डालना है। यहाँ हम जब टोकन्स को कंबाइन करते हैं, यहाँ हम टोकन बोलते हैं, जहाँ जब टोकन्स कंबाइन होते हैं तो स्टेटमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टेटमेंट। वहाँ हम, हाँ, स्टेटमेंट। वहाँ क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेंटेंस। यहाँ हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। वहाँ सेंटेंस किससे क्लोज होता है? फुल स्टॉप से, है ना। वहाँ हम सेंटेंस के आखिर में क्या डालते हैं? फुल स्टॉप। यहाँ हम स्टेटमेंट के यस आखिर सर। में, यहाँ हम स्टेटमेंट के आखिर में सेमी कॉलन डालते हैं। यानी यहाँ स्टेटमेंट किससे टर्मिनेट होता है? सेमी कॉलन से। वहाँ सेंटेंस किससे टर्मिनेट होता है? फुल स्टॉप से। यानी फुल स्टॉप वहाँ लगा तो एक सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ हम सेमी कॉलन लगाते हैं स्टेटमेंट के लास्ट में। यानी जहाँ अगर दो लाइन हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन दो लाइन्स के बाद सेमी कॉलन हमने डाला, यानी वो दो लाइनें एक ही स्टेटमेंट है फिर, है ना। वहाँ हम अगर अगर वहाँ हम इंग्लिश में दो लाइनें तीन लाइनें लिखते हैं, फिर तीन लाइन के बाद फुल स्टॉप डालते हैं तो एक सेंटेंस कहलाता है ना।
चाहे वो 2 लाइन्स का हो, 3 लाइन्स का हो, 1 लाइन का हो, आधी लाइन का हो। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, यहाँ हम 1 लाइन लिखी या 2 लाइन या 3 लाइन लिखी, जो ही हमने सेमीकोलन डाल दिया तो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ क्या है, जो इसका कैरेक्टर सेट है वो हमने बता दिया। ओके, आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड, ठीक है, यह है कीबोर्ड हमारा। दिस आवर कीबोर्ड। कीबोर्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के कीबोर्ड होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। सर मुझे नहीं चढ़ रहा है कीबोर्ड। नहीं आ रहा है? नो सर। बाकियों को आ रहा है कि सबों को नहीं आ रहा है? अदर्स, आपको आ रहा है? सर महक, कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है? जी सर। आपको कीबोर्ड, आपकी स्क्रीन पे कीबोर्ड आ रहा है? सर पूरा नहीं दिख रहा है, आधा। आधा आ गया पूरा? ये ओ नहीं सर, मुझे भी आधा ही आ रहा है। आधा ही आ रहा है? ये 7 8 9 तक आ रहा है सर। 7 8 9 बस ये आ रहा है? जी सर। जी सर मुझे भी। अच्छा, कीबोर्ड के नीचे जो दूसरा पेज है वो दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नो सर। चलिए जी, मैं आपको ऐसे अब दिखाता हूँ कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड अब दिखाई दे रहा है? जी सर। क्लियर? जी सर। ओके, देखिए इसके जो ऊपर है, ऊपर आप क्या देखते हैं? इसके लेफ्ट साइड में देखिए एस्केप की है, ESC, ESC की है। ठीक है, यस सर। ओके, ESC की इसको बोलते हैं एस्केप की, और लिखते हैं इस पे ESC, एस्केप की। एस्केप की जब हमें किसी विंडो को क्लोज करना होता है, अगर एक विंडो के ऊपर दूसरी विंडो खुल जाएगी तो दूसरी विंडो को क्लोज करने के लिए हम एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ऐसे, देखिए मैंने यहाँ क्लिक की, स्क्रीन पे मैंने यहाँ क्लिक की, देखिए यहाँ क्लिक किया ना, विंडो ओपन हो गई उसके ऊपर। यस सर। ठीक है, अब मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, देखिए बंद हो जाएगी, हो गई बंद। यस सर। ठीक है, ये बंद हो जाती है, यानी इसका एस्केप की का यही फ़ायदा होता है। अगर हमें किसी विंडो के ऊपर दूसरी विंडो आ जाएगी तो उसको हटाने के लिए हम एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करती। इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कीबोर्ड जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दूसरा होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है इसमें ज़्यादा कीज़ होती हैं, इसमें ज़्यादा कीज़ होती हैं, और जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें स्टैंडर्ड कीज़ होती हैं, यानी इसमें 104 कीज़ होती हैं।
स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे 104 कीज होती हैं, लेकिन जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है उसमें ज़्यादा कीज होती हैं। देखिए जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं उनमें वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी की होती है, वॉल्यूम कम करने के लिए भी की होती है। ओके, इसी तरह रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए भी यस की सर। होती है, रेजोल्यूशन कम करने के लिए भी की होती है। देखिए मैं ये कीबोर्ड यहाँ भी, ये भी मल्टीमीडिया है, ये देखिए ये फ्लाइट मोड किया है इस पे, फ्लाइट मोड देख रहे हो, स्टार के नीचे, स्टार के साथ, है ना, फ्लाइट मोड। ठीक, देखिए इस पे ऊपर और कीज है, ये लॉक की, ये कैमरा की, ये फ्लाइट मोड की, ये कैमरा ऑफ की। ठीक है, ये पिन की। यस सर। ठीक, यानी ये वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम को बंद करने के लिए की है, वॉल्यूम प्लस के लिए की है, ये वॉल्यूम माइनस के लिए की है, ये वॉल्यूम को ख़त्म करने के लिए की है, बंद करने के लिए। यानी ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे नहीं होती हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड पे हद से ज़्यादा कीज होती हैं, मोर देन 104, मोर देन 104। ओके, तो हम यहाँ पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में। देखिए सबसे ऊपर होती हैं स्केप की, स्केप की के राइट में देखिए F1 F2 F12 तक होता है, ये F1 F2 F3 F4 F5, कहाँ तक देखिए F12 तक, देखिए ये F12 है ना, F12 यस के सर। बाद कुछ नहीं है। दीज आर कॉल्ड फंक्शन कीज, उनको क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज, यस। F1 to F12 ये 12 कीज हैं, F1 to F12, दीज आर कॉल्ड फंक्शन कीज। इन कीज का अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग इस्तेमाल होता है, अलग प्रोग्राम में इन कीज का अलग अलग इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल जो हम F1 है, ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं हेल्प के लिए, F1 की किसके लिए, हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन सी की, F1 की, F1। इसी तरह F2 की जो है F2, ये F2 की, F2 की हम इस्तेमाल करते हैं सेव के लिए, फाइल को सेव करने के लिए हम F2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई वर्ड फाइल खोलते हैं या कोई एक्सेल फाइल खोलते हैं या पावर पॉइंट फाइल खोलते हैं, तो उसको अगर सेव करना होगा तो आप सीधे F2 प्रेस करोगे तो फाइल सेव होगी, आप नाम दे दोगे फाइल को, वो सेव होगी उस नाम से। अंडरस्टैंड, ठीक है। यस सर। इसी तरह F3 जो की है इसका भी मी अलग अलग इस्तेमाल है, F4 का भी, वो आगे हम जाए जो जब हम C++ प्रोग्राम पढ़ेंगे तो हम उनका इस्तेमाल सीखेंगे, उनका इस्तेमाल क्या है। इसी तरह जो F5 की है ये हम रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिफ्रेश के लिए, रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसी तरह जो अगर हम F5 के साथ आल्ट दबाएंगे, ये आल्ट की, ये आल्ट की, अगर हम यहाँ आल्ट रखेंगे और वहाँ F5 प्रेस करेंगे, आल्ट F5, तो हमारा जो C++ प्रोग्राम वो कंपाइल होगा, वह बाद में देखेंगे कंपाइल कैसे होता है। इस तरह अगर हम आल्ट F9 प्रेस करेंगे और यहाँ आल्ट वहाँ F9, तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। ओके, यानी दीज 12 कीज आर कॉल्ड फंक्शन कीज। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे एक की और है प्रिंट स्क्रीन, PRTRSCR, PRTSC, PRTSC है ना, यस सर। PRTSC, इसको प्रिंट स्क्रीन बोलते हैं। यानी अगर आपको स्क्रीन को प्रिंट निकालना है, स्क्रीन का फोटो उठाना है, ठीक है, जैसे आप मोबाइल का स्क्रीनशॉट उठाते हो ना, मोबाइल का स्क्रीनशॉट उठाते हो ना, यानी स्क्रीन का शॉट उठाते हो, स्क्रीन का फोटो उठाते हो, तो यहाँ भी अगर लैपटॉप को आपको यस। स्क्रीन का शॉट उठाना हो, स्क्रीन का फोटो उठाना हो, तो उसके लिए हम प्रिंट स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ हम कंट्रोल और प्रिंट स्क्रीन का इस्तेमाल हम ये पेंट फाइल खोलते हैं,
पेंट को ओपन करते हैं तो उसी में फिर उसको पेस्ट करते हैं, वो दिखाई देता है। प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, यानी प्रिंट स्क्रीन किस काम आती है? स्क्रीन का प्रिंट लेने के लिए, स्क्रीन का फोटो उठाने के लिए हम प्रिंट स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। Yes, sir. ओके, इसके बाद है इंसर्ट की, या इंसर्ट की, ठीक है। इंसर्ट की इस्तेमाल करते हैं वर्ड को इंसर्ट करने के लिए। देखिए कैसे, थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन में देता हूँ। देखिए मैंने ये वर्ड ओपन किया, ठीक है। मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। देखिए ये है फाइल, मैं लिखता हूँ इस पर कुछ। ये मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस क्लास, लिखा। Yes, sir. ओके, ठीक है। देखो मेरा कर्सर कहाँ है? कर्सर हम किसको बोलते हैं? जो ब्लिंकिंग करता है ना, देखिए ये मैंने लिखा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस क्लास। आप देखिए ये कर्सर, ये ब्लिंकिंग करता है, चलता है ना आगे पीछे। डू यू सी? Yes, sir. ठीक है, इसको हम कर्सर बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कर्सर, ठीक है। अगर मैं यहाँ, इस वक्त कर्सर कहाँ है? सी पे है ना, Yes, sir. सी के लेफ्ट साइड में है ना कर्सर, ठीक है। अगर मैं यहाँ कुछ लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पी लिखूं, तो पी क्या होगा? इसके बीच में घुस जाएगा, जगह बनाएगा, है ना। पी करना जाए जी पानी, सर। पी ने जगह निकाली, इसने धकेल दिया, सी को आगे धकेल दिया और बीच में आ गया, है ना, बीच में आ गया। तो ऐसे अगर मैं इंसर्ट की प्रेस करूं, कौन सी की? इंसर्ट की प्रेस करूं, देखिए इंसर्ट की मैंने प्रेस की, देखिए अब यहाँ क्या आ गया? एन, ठीक है। देखिए अगर मैं कुछ लिखूं, यहाँ बी लिखूं, बी लिखा ना, एन खत्म हो गया, एन खत्म हो गया। इससे पहले क्या किया था? इसने जगह बनाई थी, इसने उसको धकेल दिया था आगे, ठीक है। अब ये क्या करता है? ओवरराइट करता है, यानी इंसर्ट क्या काम करता है? जो ऑलरेडी लेटर होता है, जो ऑलरेडी लेटर होता है उसको खत्म कर देता है और उसकी जगह दूसरा लेटर लिखता है, इंसर्ट का काम। ओके, सर ये आपने कैसे किया? इंसर्ट की से इंशाल्लाह जब स्कूल खुलेंगे ना तो मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वहां आपको। ओके, इसके राइट में डिलीट की, है ना, डिलीट की। देखिए यह डिलीट की, प्रिंट स्क्रीन के राइट में, ठीक है। डू यू सी डिलीट की? जी सर। ओके, देखिए डिलीट क्या काम करता है? डिलीट अगर हम प्रेस करेंगे तो इसके इसके पीछे जो कैरेक्टर होगा वो डिलीट होगा। देखिए इस वक्त कहाँ है कर्सर? पी और यू के दरमियान में है ना, कर्सर किसके दरमियान यस है? सर। पी और यू के दरमियान कर्सर है,
अगर मैं डिलीट प्रेस करूं, मैंने डिलीट पे प्रेस किया तो क्या डिलीट हो गया? यू। यू डिलीट हो गया, ठीक है। यानी यहाँ कर्सर होगा, उसके राइट में जो कैरेक्टर होगा वो डिलीट होगा अगर मैं डिलीट की प्रेस करूं, याद रखना। जहाँ कर्सर होगा, ठीक है, उसके राइट में जो भी कैरेक्टर होगा वो डिलीट होगा अगर मैं क्या प्रेस करूं, डिलीट। लीड। अगर मैं डिलीट प्रेस करूं, देखिए मैं यहाँ आप कर्सर लाता हूं, यहाँ कर्सर, कर्सर किसके बीच में है? ओह और एम के ओ है बीच में। एम के दरमियान, ठीक है। अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूं, ये बैक स्पेस की, बैक स्पेस नीचे है, बैक यस सर। स्पेस इस पे लिखा है। अगर मैं ये प्रेस करूं, बैक स्पेस प्रेस करूं, देखिए क्या डिलीट हो गया? ओह। और डिलीट हो गया। यानी अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूं तो जो लेफ्ट में कैरेक्टर होगा वो डिलीट होगा। ये इन दो में फर्क है। डिलीट से राइट वाला कैरेक्टर डिलीट होता है, ठीक है। तो बैक स्पेस से लेफ्ट वाला कैरेक्टर डिलीट होता है जहां कर्सर होगा। जहां कर्सर होगा अगर मैं डिलीट प्रेस करूं तो उसके राइट में जो होगा वो डिलीट होगा, ठीक है। अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूं तो उसके लेफ्ट में जो कैरेक्टर होगा वो डिलीट होगा। अंडरस्टैंड? अगर आपके पास रफ और पेन है आप ये नोट कीजिए। डिलीट, डिलीट इज द कैरेक्टर ऑन द राइट ऑफ द, ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। लिखिए, डिलीट इज द। डिलीट इज द कैरेक्टर, डिलीट इज द कैरेक्टर यस सर। on the right side of the cursor, ठीक है। नीचे लिखिए, दूसरी लाइन पे लिखिए आप बैक स्पेस, बैक बैक स्पेस, हाँ। स्पेस। ये डिलीट इज द कैरेक्टर, it deletes the character on the left side of the cursor, कैरेक्टर। on the left side of the character, sorry character नहीं, on the left side of the cursor, it deletes the character on the left side of the cursor। कैरेक्टर क्या हो गया? कैरेक्टर में लेटर भी हो सकता है, ये सेमीकोलन हो सकता है, स्पेशल सिंबल कुछ हो सकता है, ये न्यूमेरिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको कैरेक्टर बोलते हैं, ओके। आप बैक स्पेस के लेफ्ट में देखिए कौन सी की है, प्लस एंड इक्वल, ये आपको पता है ना? यस सर। प्लस और इक्वल आपको पता है, प्लस ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इक्वल टू हम इक्वल टू जब जहाँ जरूरत हो वहाँ डालते हैं। तो डालेंगे कैसे लेकिन? अगर हम इस वक्त प्रेस करेंगे, मैंने प्लस प्रेस, मैं प्लस प्रेस करता हूँ यहाँ, ये की प्रेस करता हूँ तो क्या आ गया यहाँ लिखा हुआ? इक्वल टू, ठीक है। मैंने प्रेस की प्लस और इक्वल टू की तो लिखा क्या आ गया यहाँ? इक्वल टू। अगर मुझे प्लस लिखना होगा तो मैं क्या करूं फिर? अच्छा ज कैरेक्टर प्रेस, दीज आर कॉल्ड टॉगल कीज। क्या छ वनान? टॉगल कीज, या ज आसन पे, ज सिंबल आसन पे। इसके ऊपर दो सिंबल है ना, एक प्लस है और दूसरा क्या है इसके ऊपर? इक्वल टू, है ना? अगर मैं ऐसे प्रेस इसको करूं यहाँ तो वहां लिखा आएगा, वहां आएगा लिखा इक्वल टू, आ गया इक्वल टू लिखा। अगर मुझे प्लस चाहिए तो मैं क्या करूं? तो मैं शिफ्ट दबा के उसको दबाऊं, यह शिफ्ट की है ना, यह शिफ्ट की। अगर मैं शिफ्ट और प्लस दबाऊं, शिफ्ट और एक की दबाऊं, देखिए ये मैंने दबाई, यहाँ शिफ्ट दबा के रखा और वहां प्लस दबाया तो प्लस आ गया।
यानी कोई भी की जिसपे दो सिंबल होंगे, एक सिंबल ऐसे ही आता है दबाने से, दूसरा सिंबल शिफ्ट को दबाने, शिफ्ट और वो दबा दूसरा आता है। यानी अगर मैं ऐसे दबाता हूँ तो इक्वल टू आएगा, अगर मैं शिफ्ट के साथ वो दबाता हूँ तो प्लस आएगा। ठीक है, सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। आपका आपके पास किसी के पास दो डिवाइस हैं, आपने दो जूम ओपन करके रखे हैं, किसने लैपटॉप भी ओपन किया होगा और ये एंड्रॉयड भी ओपन किया होगा, इसलिए होता है। आप एक डिवाइस बंद कीजिए तो ठीक हो जाएगा। आप नहीं होती है ना? नहीं सर, अब नहीं हो रही। हाँ, किसी के पास दो डिवाइस हैं, दो जूम ओपन किए हुए हैं, इसलिए उसकी आवाज़ इसमें आ रही है। ओके, देखिए प्लस और इसके लेफ्ट में कौन सा है? ये है, ये की। इसके ऊपर भी दो हैं, इसके ऊपर भी दो हैं। एक हम इस्तेमाल करते हैं डैश या माइनस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये की हम डैश के इस्तेमाल करते हैं या माइनस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने दबाई, ये मैंने ये की दबाई, देखा क्या है लिखा हुआ, डैश आया लिखा या माइनस यहाँ आ गया। ओके, अगर मैं यही की दबाऊं शिफ्ट यस के सर। साथ, यहाँ मैं शिफ्ट दबाऊं और ये की दबाऊं, ठीक है, मैंने ये की दबाई शिफ्ट के साथ, तो क्या लिखा आ गया, देखिए ये, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर। अंडरस्कोर, एग्जैक्टली, इट्स कॉल्ड अंडरस्कोर। ये थोड़ा नीचे होता है, ये नीचे लिखा होता है अंडरस्कोर। इसके लेफ्ट में देखिए ये की है, ये न्यूमरिक कीज है ना, न्यूमरिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये न्यूमरिक कीज, ये न्यूमरिक की पेड है। देखिए न्यूमरिक की पेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब मैं ऐसे दबाऊं तो लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, क्या है लिखा हुआ यहाँ, यह यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। यस अब सर। इसके ऊपर दूसरे सिंबल है, फॉर एग्जांपल 9 के ऊपर क्या है, 0 के ऊपर क्या है, ब्रेस है। ठीक है, इसको यहाँ बोलते हैं सी प्लस में, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं, लिखिए, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये दो हैं, ये एक ही नहीं होता है, ये दो होते हैं। एक को बोलते हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस, दूसरे को बोलते हैं क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जो 9 के ऊपर है ना, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट ब्रैकेट मैथ में, तो यहाँ हम इसको बोलते हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं, लिखिए, जो 9 के ऊपर ब्रेस है इसको बोलते हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस। PARENTHESIS, PARENTHESIS, पैरेंथेसिस। और जो 0 के ऊपर ब्रैकेट है इसको बोलते हैं क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओके, अब आप याद रखिए, जहाँ यस। दो सिंबल हैं किसी के ऊपर, किसी की के ऊपर दो सिंबल हैं, एक शिफ्ट के बगैर आएगा, एक शिफ्ट के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल 9 के ऊपर है, अगर मैं ऐसे ये प्रेस करूँ तो 9 आएगा, अगर मैं शिफ्ट दबा के प्रेस करूँगा तो पैरेंथेसिस आएगा। ये जनरल बात है सब के लिए, जहाँ जहाँ दो दो कीज हैं, एक शिफ्ट के बगैर एक शिफ्ट के साथ। इसके लेफ्ट में 8, ठीक है, 8 के ऊपर क्या है, 8 स्केच पेट, कीबोर्ड है, कीबोर्ड नजर गसन तो यस सर। 8 के ऊपर क्या है, सर ये तो कुछ स्टार जैसा है। हाँ स्टार, जैसे स्टार ही है।
ठीक है, ये स्टार है, हम इसको स्टार बोलते हैं, लेकिन इसको हम C++ में बोलते हैं एस्टेरिस्क। क्या बोलते हैं? लिखिए, यहाँ स्टार बनाइए और राइट में लिखिए इसके एस्टेरिस्क, ASTERISK, एस्टेरिस्क। लिखा? यस सर। ओके। इसके 8 के लेफ्ट में देखिए 7 है, 7 तो 7 ही है, 7 के ऊपर दूसरा सिंबल है, ये क्या सिंबल है? सर 11th का क्लास है 12th का? ये 11th का है। 7 के हमारा ऊपर कब है? बस इसके बाद ही 5 मिनट में लग जाएगा, ये खत्म होगा फिर हो जाएगा। 7 के ऊपर, ओके सर। 7 के ऊपर एक और है ना? ये कौन यस सा सर। सिंबल है? सर एंड। एंड, इसको हम एंड बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ हम इसको बोलते हैं एम्परसेंड। एम्परसेंड, AMPERSAND। लिखा? एम्परसेंड। इसके लेफ्ट में देखिए 6 है, 6 के ऊपर क्या है? कैप है, कैप, कैप है ना? इसको बोलते हैं यस कैरेट सर। साइन, कैरेट, CAROT। सर क्या बोलते हैं? कैरेट, CAROT। कैरेट यस। साइन इसको बोलते हैं। ओके। इसके लेफ्ट में 5, 5 तो 5 है, 5 के ऊपर क्या है? सर परसेंटेज। परसेंट साइन, इसको परसेंटेज बोलते हैं। 5 के लेफ्ट में है 4, और 4 के ऊपर है कौन सी साइन? सर हाँ, कौन सी साइन है 5 के ऊपर, 4 के ऊपर? सर इसके ऊपर वो डॉलर वाली साइन है। डॉलर है, यस, ये डॉलर साइन ही है, इसे डॉलर साइन। इसके लेफ्ट में क्या है? 3, 3 के ऊपर क्या है? सर हैशटैग। हैश, हैश साइन। इसके लेफ्ट यस में हैश। 2, 2 के ऊपर क्या है? सर। हाँ, देखिए आराम से, मैंने सर बोल, एट द रेट। हाँ, इसको मैथ में बोलते हैं एट द रेट, ठीक। यहाँ हम इसको बोलते हैं एट साइन, ET, एट साइन। इसके लेफ्ट में क्या है? इसके लेफ्ट में 1 है, 1 के ऊपर क्या है? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन 1 के ऊपर है, इसको यहाँ भी वही बोलते हैं। यहाँ देखिए फिर इसके लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में है, ये देखिए ऊपर जो साइन है ना, इसको बोले टिल्ड साइन, टिल्ड ऊपर। जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, इसको बोले टिल्ड साइन। टिल्ड साइन के नीचे है जो थोड़ा ही कॉमन जैसा, है ना? यस सर। इसको बैक कोट बोलते हैं, बैक कोट, BACKQUOTE, बैक कोट।